हेलो फ्रेंड्स, मैं सब स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 8 मई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग। अभी हम आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है, भारत सरकार ने आतंकवादियों और उनके ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो आपको इसके बारे में हमको नहीं लग रहा कि बताने की जरूरत है, पूरे देश में इसका जो है डंका बज रहा है कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो है चला दिया है। तो ध्यान रखना है, 1:05 रात से जो है कल, मतलब 7 तारीख की रात में, और 1:30 बजे तक जो है 1:30 तक जो है AM तक ये ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जो है 9 ठिकानों पर जो है आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर जो है हमला किया गया था, उनको नस्तनाबूद किया गया था। तो ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। सिंदूर क्यों नाम दिया गया था? क्योंकि भारत के जो है बहन बेटियों का सिंदूर इन्होंने उजाड़ा था। इनको क्या पता है सिंदूर का कीमत क्या होता है हमारे इंडिया में। तो इसीलिए जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का जो है बदला लेने के लिए इसी नाम से ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। जब आतंकवादियों ने पहलगाम में मारा था, पहलगाम में जो है टूरिस्ट को मारा था, तो उन्होंने वो कहा था कि मतलब जब महिलाओं को मारा, जब पुरुषों को मारा, तो महिलाएं कहीं कि हमको भी मार दो। तो कह रहा नहीं, आपको नहीं मारेंगे, जाके अपने प्रधानमंत्री से बता देना, मोदी से बता देना। तो अब पता चला ना मोदी से बताने का क्या है, मोदी को बता दिया, मोदी भी अब तुम लोग को बता दिए हैं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि क्या होगा अगर मतलब भारत के बहन बेटियों के साथ कुछ करोगे। तो याद रखना है, ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल्स जो है आपको बताते हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के जो है जवाब में भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन सिंदूर, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर यह सटीक सैन्य हमला था। देखिएगा, भारत सरकार किसी सिविलियन क्षेत्र में जहां मानव रहते हैं वहां हमला नहीं किया है। भारत सरकार इतना सटीकता से हमला किया है कि जहां जहां प्रशिक्षण होता था इन आतंकवादियों का, जहां जहां इनका कैंप था, वहीं हमला किया है 9 जगहों पर। और उसमें से 9 जगह अभी आपको देखेंगे, और उसमें 5 जो है POK में है और 4 आपका पाकिस्तान में है। तो 9 जगह पूरा हमला किया गया है। ध्यान रखना, इसीलिए भारतीय सेना का जो है सब लोहा मान रहे हैं कि इतना सटीक हमला कि जहां जहां मान लीजिए पूरा सिविलियन क्षेत्र है, सिविलियन क्षेत्र में ये कहीं एक स्थान पे बीच में कहीं बना है, उस पे जाकर के सिर्फ हमला, उसके आसपास कहीं आपका 1% भी मतलब नुकसान नहीं हुआ है। तो इतना जो है सटीक हमला, इसीलिए भारतीय सेना के शौर्य को, उनकी जो है बहादुरी को सब सलाम कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे सेना को जो है सैल्यूट है, इंडियन आर्मी को, इंडियन जो है सशस्त्र बलों को। तो पहलगाम हमले का श्रेय जो है लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक जो है ग्रुप है दी रेसिस्टेंस फ्रंट द्वारा जो है लिया जा गया था। तो अब ले लो, अब हमला का जो है ले लो, श्रेय ले लो, अच्छे से पता चल जाएगा कि अभी तो ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। आने वाले समय में चाहे जहां रहोगे, पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में भी रहोगे, अभी तो पूर्वी भाग में ये हमला हुआ है, पश्चिमी भाग में भी रहोगे तो वहां भी घेर के मारा जाएगा, परेशान ना हो, अभी तो ट्रेलर है। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या है? तो सीमा पर आतंकवादी बुनियादी ढांचे को जो है निष्प्रभावी करना, पहलगाम हमले के पीड़ितों को जो है न्याय दिलाना। कैसे उनको न्याय दिलाया जा सकता है? इसलिए क्योंकि जो है देखे होंगे जब इंटरव्यू लिया गया है, जो पत्नियां जिनके पति जो है मारे गए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है न्याय चाहिए, उनको घर में घुस के मारना चाहिए, आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जाना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए। तो ये जो है उसका जो बदला लेने के लिए है। कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के अनुसार भविष्य में होने वाले आसन्न हमलों को जो है रोकना, क्योंकि ये जो है यहाँ पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को जो पाल रहा है उसको पालना ही कहेंगे, निश्चित रूप से पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पाल रहा है, तो जो पाल रहा है वो भारत के लिए ही पाल रहा है। तो ऐसे हमलों से बचने के लिए, ऐसे जो है कहने मतलब जो है जान लीजिए कि भविष्य में होने वाली घटनाओं से हम लोग बचने के लिए भी ऐसा किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो है भारत के आत्मरक्षा के अधिकार पर जो है पुनः जोर देना है, इसका उद्देश्य है। क्यों भाई, हम अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, डिटरेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप
पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पालन दे करके, उनको पालन कर करके, उनको शरण दे करके भारत में उसके विरुद्ध जो है आप कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। ऐसा करेंगे तो भारत घर में घुस के मारेगा। इसका संचालन कौन कर रहा है? तो संचालन इस ऑपरेशन में जो है 9 आतंकवादी शिविरों, जैसे 4 मुख्य भूमि पाकिस्तान में और 5 जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां जो है निशाना बनाया गया है। ध्यान रखना है, अब सब जो बातें बता रहा हूं, अब लक्षित आतंकवादी समूह कौन कौन से, किनको किनको लक्षित किया गया था? तो जैसे मोहम्मद को लक्षित किया गया था, लश्कर ए तैयबा को लक्षित किया गया था, और हिजबुल मुजाहिदीन को जो है इसमें क्या किया गया था, टारगेट किया गया था। 3 जो आतंकवादी समूह है जो बहुत एक्टिव रहते हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इनको जो है टारगेट किया गया था, इनके आतंकवादी समूह को। तो ये स्ट्राइक कैसे हुआ है? तो एयरफोर्स के राफेल जेट्स में जो है लगी स्कैल्प ईजी मिसाइल और हैमर जो है बम से अंजाम दी गई है। तो हैमर बम, इसको ध्यान रखना है। और जो स्कैल्प ईजी मिसाइल है वहां, स्कैल्प ईजी जो है स्टॉर्म शैडो जिसे कहते हैं, स्टॉर्म शैडो, ये एक लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है और भारत ने राफेल लड़ाकू विमानों के साथ इसे जो है खरीदा है। तो ध्यान रखना है, राफेल हम लोग खरीदे हैं, 36 राफेल आया है, अभी जो है आ चुका है हमारे यहाँ पूरा कितना 36 राफेल। कितना लगा था? लगभग 60,000 करोड़ रुपया लगा था। सोचिए दोस्त, 60,000 करोड़ रुपया ऐसे रुपया नहीं होता है। मेरी सरकार, मतलब मेरी भारतीय सरकार है, ऐसे फालतू के 60,000 रुपया खर्च नहीं किए 36 राफेल लाने के लिए। तुम्हारे लिए ही लाया था, डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन तुम डिटरेंस से मान नहीं रहे थे, तो हमको रियलिटी में जो है करना पड़ रहा है। तो राफेल में इसको जो है, राफेल के थ्रू जो है इसको दागा गया था और अपने सटीक स्थान पे जाकर के अपना कार्रवाई की है। तो बहुत कहने का मतलब ये बहुत मॉडर्न टेक्निक है इसमें जो है, जो इससे कार्य करती है इसमें। और अभी जो हम लोग 26 राफेल मरीन जो है खरीदने के लिए समझौता किए हैं, वो भी अच्छा खासा जो है पैसे पे समझौता किया गया, ये भी ला रहे हैं आने वाले समय में। और जो S-400 सिस्टम जो है कहां से खरीदे थे? रूस से। वो भी पाकिस्तान ये समझ ले कि मतलब ये आपको दिखाने के लिए नहीं, इसमें $5 अरब रुपया खर्च किया गया है। $5 अरब रुपया खर्च किया गया है, समझ लेना। $5 अरब मतलब खर्च किया गया है, ऐसे फालतू का इस पे नहीं खर्च किया गया है। तो ये सब हमारा ये है कि मतलब जो मिसाइल आएंगे तो उसको जो है स्पेस में ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये सब है भारतीय सेना, मतलब अब जो कहने मतलब ये सेना नहीं रहेगी। अब सेकंड स्थान पे सबसे ज्यादा सेना पे बजट, सेना को जो है मतलब पैसा खर्च कर रही है हथियार खरीदने में, तो ऐसे फालतू का पैसा नहीं खर्च कर रही है भारत सरकार। तो इसको ध्यान रखना। जान रहे हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान और चीन जैसे जो है, जो बदतमीज देश है, जो हमेशा जो है उकसाते हैं, हमला को अंजाम देते हैं, तो इनके लिए जरूरी होता है ऐसे डिफरेंस। अब देखिएगा कहाँ कहाँ ये हुआ है। तो मुजफ्फराबाद में, कोटली, सियालकोट, मुरीदके, बहावलपुर, तेहरा कला, बरनाला, तो ये जो है आपका स्थान है, यहाँ ये घटनाएं हुई हैं। तो ध्यान रखना है, 9 स्थानों पर ये जो घटनाएं घटित हुई थी। आप स्थान देख लेंगे कहाँ कहाँ ठिकाना किसका था। जैसे बवावलपुर में जो है जैसे मोहम्मद का, मुरीदके में जो है लश्कर ए तैयबा का, सरजल में जो है जैसे मोहम्मद का, महमूद जोया, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का, उसके बरनाला में लश्कर ए तैयबा का, कोटली में जैसे मोहम्मद का, कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का, मुजफ्फराबाद में लश्कर ए तैयबा का, और यहाँ जो मुजफ्फराबाद में जैसे मोहम्मद का। सबसे ज्यादा बवावतपुर में इसका जो है नुकसान हुआ है। तो ध्यान रखना है, 100 से ज्यादा जो है इसमें लोग मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी एकदम एग्जैक्ट जो है खबर नहीं है। और पाकिस्तान की नाकामी देखो, पाकिस्तान की जो है बौखलाहट देखो, वो जो है भारत के, देखिए अभी ये 15 के आसपास जो है भारत को सिविलियन क्षेत्र में जो है वो हमला करके कश्मीर में ये मतलब 15 लोग का लगभग मार दिया है। तो देखेंगे अभी इसके बारे में सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। और वहां का कह रहा मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इसका एक जो है खून का बदला लेंगे। देखेंगे बदला लोगे तो भारत सरकार के चुप बैठने वाली है, ये सोचो आप। तो ये आपका जो है लोकेशन है, देख सकते हैं इसको, कहाँ इसका सिचुएशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी। कितनी मिसाइलें देख रहे हैं, ऐसे सब दागा जाता है। ये है आपका राफेल, इससे जो है ये देखिएगा मिसाइल लगा करके इसको छोड़ा जाता है। देखिएगा मिसाइल जा रहा है, ये अपना कार्य कर देगा।
इसको एक बार छोड़ने के बाद जो है मिसाइल भूल जाइए, अपने 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 आप सटीक स्थान पे अपना काम कर देगा। तो इसलिए जो है ये सब ला के रखे हैं तुम्हारे लिए पाकिस्तान, समझ जाना। ये देख लीजिए जा रहा है 24 में जो है रॉकेट दागा गया था, तो ध्यान रखना है। और ये अपना दाग करके निकल आया, वहां जाने का काम भी नहीं लगा। तो ये ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है चुनाव सेवाओं को जो सुव्यवस्थित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जो विकसित किए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है इसी नेट नाम है। तो ध्यान रखना है, इसको क्या कार्य है? तो इसका कार्य यही है कि जो ये प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है इसका कार्य यही है, इसी नेट जो है मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए जो है एकल बिंदु उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस है। यह एशियाई के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब ऐप के एक प्लेटफॉर्म में जो है एकीकृत हो जाएगा। जैसे क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ आपको जानकारी चाहिए तो किसी जानकारी के लिए अलग प्लेटफॉर्म, किसी के लिए अलग प्लेटफॉर्म, किसी के लिए अलग प्लेटफॉर्म या अलग ऐप, तो वो डाउनलोड करना पड़ता है। उससे क्या होगा, अब एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक ही जो है जगह आपको ये मिल जाएगा। तो यह एक साफ यूजर इंटरफेस और सहज जो है यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करेगा, जिससे कई ऐप जो है डाउनलोड करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। और यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1951 में जो प्रतिनिधि अधिनियम आया था तथा संबंधित नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है चर्चा में रहा अनक क्राकाटोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है इसको आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये इंडोनेशिया में स्थित है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो है एक अध्ययन से पता चला है कि इंडोनेशिया का अनक क्राकाटोवा ज्वालामुखी, कहाँ का? इंडोनेशिया का, जो 2018 में जो विनाशकारी रूप से ढह गया था, इसे घातक सुनामी आई थी, ने बरसों पहले चेतावनी के संकेत दिखाए थे। तो यानी जो ये 2018 में भयंकर रूप से सुनामी आया था उसके पहले जो है जो अनक क्राकाटोवा ज्वालामुखी वो संकेत दिखा दी थी कि यहाँ फटने वाले हैं। तो इसको ध्यान रखना, ये अध्ययन से पता चला है। इंडोनेशिया में अगर इसकी स्थिति देखेंगे तो जावा और सुमात्रा के बीच जो है सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित है। उसके कारण से जो है बहुत ज्यादा पूरा तबाही मचा था सुनामी आने के कारण से। तो ज्वालामुखी का प्रकार क्या है? स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। तो ध्यान रखना है ये स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। जस्ट 1 मिनट, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब अगला देखते हैं, या लोकेशन इसका देख लेते हैं। ये है आपका सुमात्रा, क्या है? सुमात्रा। ये है आपका जावा, ये है आपका यहाँ सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि में ये है अनक क्राकाटोवा। तो ध्यान रखना, इसका लोकेशन पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में है, तो सुमात्रा और जावा के बीच में है। अब यहाँ आपको देखना है, ये सुमात्रा है, यहाँ आपके पीछे जाएगा कुछ दूर तो यहाँ आपके इंडियन ओशन वाला क्षेत्र आ जाएगा, मतलब इंडिया वाला क्षेत्र आ जाएगा कुछ दूर पे। तो इंडियन ओशन, अगर इंडियन का कोई पार्ट से देखेंगे तो सबसे नजदीक आपका जो है सुमात्रा हो जाएगा। क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है, सबसे नजदीक क्या हो जाएगा आपका? सुमात्रा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है घासेम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल जो है किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो अभी ये चर्चा में है, तो किस देश द्वारा विकसित की गई है? विकल्प में है ईरान, रूस, यूएई, इजराइल। तो ये ईरान द्वारा जो है विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ईरान द्वारा विकसित किया गया है। तो हाल ही में जो है घासेम बशीर नामक एक ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल, ये ठोस ईंधन से चलेगा, इसका ईरान द्वारा जो है अनावरण किया गया है। तो यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे जो है 1200 किलोमीटर से अधिक दूर के जो है लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विकसित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है जान रहे हैं? बैलिस्टिक मिसाइल मान लीजिए ऐसे छोड़े ऊपर, जस्ट ये ऊपर आप बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिए और नीचे आएगा, उसके बाद वो ऐसे करके अपने लक्ष्य पे जो है सध जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है संजय गांधी, मतलब चर्चा में रहा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो क्यों चर्चा में है, किसी कारण से चर्चा में है, तो अभी आपको बताते हैं क्यों चर्चा में है। क्योंकि यहाँ सेंसस वगैरह हुआ है तो इसके कारण से ये चर्चा में था। तो किस राज्य में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान?
तो आप देखिएगा विकल्प, वैसे सही उत्तर आपका रहेगा ये एमएच महाराष्ट्र में स्थित है। वो भी महाराष्ट्र का जो मुंबई है, मुंबई आप जानते होंगे, कोई इसमें से ऐसा नहीं हो कि मुंबई से परिचित ना होगा, तो मुंबई में यह स्थित है। तो अब इसके बारे में देखते हैं क्यों चर्चा में था। तो हाल ही में हुई जनगणना से जो है मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कम से कम 54 जो है तेंदुओं का पता लगाया गया है। तो देखेंगे अगर मुंबई जैसे शहर में, जो भारत का एक सबसे बड़ा शहरों में से एक माना जाता है, उसमें ये तेंदुओं का पता लगाया है 54, जो दिखाता है कि वन्यजीव शहरी जीवन के साथ कैसे जो है अस्तित्व में रह सकते हैं। जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जैसे कहते हैं ना, शहर में जो है, शहर के किनारे जो आसपास जो होते हैं टाइगर रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उसमें जो है जीव पलायन कर जाते हैं, वन्यजीव पलायन कर जाते हैं, या वन्यजीव वहां से जो है हट जाते हैं या उनको मार दिया जाता है। तमाम मेरे का जो है संघर्ष चलता है, लेकिन इससे पता चलता है कि वन्यजीव जो है शहरी जीवन के साथ कैसे अपना अस्तित्व बना के रह सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। अब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मुंबई में उत्तरी भाग में बोरीवली के पास जो है स्थित है। और इसका नामकरण देखेंगे तो इसको कई नाम अभी तक दिया जा चुका है। जब से इसका स्थापना हुआ है तब से इसका कई नाम हो चुका है। जैसे कृष्णागिरी राष्ट्रीय उद्यान पहले था, फिर बाद में इसको जो है बोरीवली जो है उद्यान 1974 में कर दिया गया, फिर जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1981 में कर दिया गया। तब से जो है राहुल इनके संजय गांधी के सम्मान में जो है तब से ये इसका नाम यही है। पार्क में प्राचीन कन्हेरी गुफाएं हैं, इसको ध्यान रखना है, कन्हेरी गुफाएं, और जिसमें पहली और 10वीं ईसा पूर्व के जो है बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। मतलब ये बौद्ध धर्म से संबंधित कन्हेरी गुफा है, ऐसा कहा जाता है। देखिएगा बौद्ध का मूर्ति यहाँ जो है बनाया गया कन्हेरी गुफा में, ये है। अगला है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी रिवीजन भी आपको करना है। अगला है कि मतलब मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये देखिएगा 25 में जारी किया गया है, लेकिन 2023 का है, इसको ध्यान रखना। ये रैंकिंग है, तो कितना रैंकिंग है भारत की? तो भारत की रैंकिंग जो है 133 है। कितनी रैंकिंग है? 133 रैंकिंग है। ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन होने वाला है। अब देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2025 के बारे में क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स। भारत की रैंकिंग देखिएगा यहाँ, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए हम 133 बता दिए ना, सॉरी, ये आपका कब का है? ये पिछले वर्ष का रैंकिंग है, 2022 में जो जारी किया गया था। अब की वर्ष का तो 130 है, यानी 3 स्थान हम लोग सुधारे हैं। जस्ट हम गलती से हमको 130 बोल दिए हैं, 133 बोल दिए हैं, तो 133 है अब की बार का 2023 का रैंकिंग जो 2025 में जारी किया गया है। देखिएगा, सॉरी फॉर दैट, इसके लिए मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। ये 2022 का है, मतलब भारत जो है 133 से 3 स्थान जो है सुधार किया है, अपना पॉजिटिव ऊपर गया है, ऊपर चढ़ा है। तो देखिएगा, इसके बारे में मुझे पूरा आइडिया था, लेकिन मैं गलती से इसको जो है 130 बोल दिया हूँ, 133 बोल दिया हूँ, 130 ही रहेगा। तो 130 इसमें रैंकिंग पाया मानव विकास सूचकांक 2025 में। अब जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंकिंग क्या है? 130 रैंकिंग है। 193 देशों में 130 रैंकिंग पाया है। आपसे बताया ना 133 पिछले वर्ष था, 3 स्थान सुधार किया है। इसको देखिएगा, भारत की 2023 जो है मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 193 में 130 है, जो 2022 के 133 से 3 स्थान ऊपर है। तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण रैंकिंग है। अगर शीर्ष स्थान देखेंगे तो आइसलैंड आपका जो है पहले स्थान पे है, 0.972 रैंकिंग के साथ। नॉर्वे जो है 0.970 और स्विट्जरलैंड 0.970 के साथ 3rd स्थान पे है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इसका याद रखना है। और 193वें स्थान पे दक्षिण सूडान और 92वें पे सोमालिया है, मतलब ये लास्ट स्थान पे है। पड़ोसी देशों की स्थिति देखेंगे तो नेपाल 145 है, पाकिस्तान 168 है, चीन 75 है। ये याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण जो है इसमें डाटा है सब। और इसमें देखेंगे 3 डायमेंशन में ये जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। एक स्वास्थ्य हो गया, एक शिक्षा हो गया, एक जीवन स्तर हो गया। यानी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, जीवन स्तर कैसा है, तो उस हिसाब से इसको रैंकिंग दिया जाता है। और इसको जो है 1990 में शुरुआत किया गया था। महबूब उल हक
जो पाकिस्तान के थे, अमर सेन जो भारत के थे, उनके द्वारा इसका जो है शुरुआत किया गया था, इस जो है इंडेक्स का। याद रखना है, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का उसमें डिस्कशन हो रहा है, जान लीजिए। प्रगति अगर देखेंगे तो जीवन प्रत्याशा जो है, कह रहा पहला प्रगति क्या हुआ है, मतलब हम लोग आगे बढ़े हैं। जीवन प्रत्याशा जो 2023 में बढ़कर के 72 वर्ष हो गई है, जो 2022 में जो है 67.7% है, 67.7 वर्ष था, तो ये 72 वर्ष हो गया है अभी। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष देखेंगे तो 12.6 वर्ष से बढ़ा करके 13 वर्ष हो गया है। और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष देखेंगे तो 9 वर्ष हो गया है, 9 वर्ष तक सुधार हुआ, जो 6.57 वर्ष है। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखेंगे, ग्रास नेशनल इनकम, तो ये इसको देखेंगे तो 2023 में बढ़कर के $9,046 हो गया, $0.76। और वही 2022 में जो है $6,551 था। तो इसको ध्यान रखना है सब। तो आज का मित्र जो है सेशन यहीं तक रखते हैं, लेकिन सेशन अभी आपका और बाकी है, मतलब आज के करंट अफेयर्स यहीं पर रखते हैं। अभी आप कल वाला रिवीजन जो है देखते हैं, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आप रोज इससे करंट अफेयर्स देख सकें। अगला है चर्चा में रहा जो, मतलब इसमें रिवीजन वाले सेशन में कल वाला, तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है कहाँ था, तेलंगाना पे, तो गोदावरी नदी पर। अगला है एंथनी अल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने थे, सेकंड टाइम प्रधानमंत्री बने थे। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डाटा सेंटर छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा, रायपुर में। किस देश से जो है भारत जो है इगला यस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो है प्राप्त किया है, तो ये रूस से प्राप्त किया है। अगला है देश की पहली ट्रांसमीडिया इंटरनेट इंटरटेनमेंट सिटी जो है किस मतलब कहाँ बनाने की घोषणा किया गया है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी में। अगला है डीआरडीओ ने जो है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का जो पहला सफल परीक्षण किस राज्य में किया है, तो मध्य प्रदेश में किया है इसका परीक्षण। एशियाई एडीबी मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक की जो है 58वीं बैठक किस शहर में हुआ है, तो इटली के मिलान में हुआ है, जहां जो है हमारी जो वित्त मंत्री है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो देखिएगा मित्र, आज का यही